नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार की राजनीति में एक विषय वस्तु जो है वो बहुत ज़बरदस्त गर्म हो गया है और वो विषय वस्तु है छुट्टी को लेकर के। पढ़ाई को लेकर के नहीं हुआ है, विषय वस्तु गर्म हो गया है छुट्टी को लेकर के कि शुक्रवार को छुट्टी क्यों, रविवार को छुट्टी क्यों, अष्टमी को छुट्टी क्यों, प्रतिपदा को छुट्टी क्यों। इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना में आए हुए हैं। यहाँ पे सहायक आचार्य शिवानंद जी हमारे साथ में हैं। सर से हम जानेंगे कि प्रतिपदा और अष्टमी को जो है वो पढ़ाई क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, किन कारणों से इन दिनों दो दिन हैं, अष्टमी हो गया और प्रतिपदा है, वो पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत ऐसी बातें हैं जो आज की पीढ़ियों को शायद मालूम ही ना हो गई। इसी पर बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। सर, ये अष्टमी को पढ़ाई नहीं होगी, प्रतिपदा को पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा क्यों सर? वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। संस्कृत के विषय में कुछ तथ्य मैं रखना चाहूँगा। संस्कृत मात्र विषय नहीं है, मात्र भाषा नहीं है। संस्कृत जीवन है, संस्कृत आचरण है और उस संस्कृत का ऋषिकल्पों ने आचरण किया है और वह संस्कृत आचरण में होकर जीवित होती है। आज एक प्रश्न यह भी है कि संस्कृत जीवित है या मृत है। तो संस्कृत उन ऋषिकल्प आचार्यों के आचरण में उतर कर जीवित है, शास्त्र रूप में जीवित नहीं है। पुस्तकें तो मृत होती हैं, तो शास्त्र रूप में जीवित नहीं है, अपितु उन आचार्यों के, ऋषिकल्प लोगों के, ऋषियों के जीवन में उतरकर उनके व्यवहार में आकर संस्कृत जीवित है। तो पहली बात तो यह है कि वह संस्कृत का जो मूल स्वरूप है वह उसका व्यवहार है, उसको आचरण में लाया जाता है, सिर्फ भाषा नहीं है, विषय नहीं। अब यह आचरण जो की बात हमने यहाँ कही, तो संस्कृत में जो अवकाश की विधा है, जो इस समय सरकार के द्वारा भी उसको अनुमति प्राप्त है, अष्टमी और प्रतिपदा अवकाश की, उसके संदर्भ में हमारे ग्रंथों में लिखा गया, उन ग्रंथों के लिखे गए वाक्यों को यथावत ऋषियों के द्वारा, हमारी संस्कृत परंपरा के द्वारा आचरण किया गया है। तो ऐसे शिष्ट लोगों के द्वारा आचरण किए जाने के कारण यह ऐसी परंपरा हमारे यहाँ रही है। प्रतिपदा के अवकाश के विषय में हमारे ग्रंथों में मिलता है कि जब हनुमान जी लंका से आते हैं माता सीता का समाचार जानकर, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या समाचार है माता सीता का। तो उस संदर्भ में, उस प्रसंग में हनुमान जी कहते हैं कि प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता। माता सीता जो हैं वह जिस प्रकार से प्रतिपदा को पढ़ने वाले विद्यार्थी की विद्या तनु हो जाती है, क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार से माता सीता भी क्षीण हो गई हैं। अर्थात यह शास्त्रोक्ति यह बताती है कि प्रतिपदा को पाठ पढ़ने से विद्या उसकी क्षीण हो जाती है। और भी दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जैसे हमारी गुरु परंपरा से हमें प्राप्त है कि अष्टमी गुरु हंता च विशिष्य हंता चतुर्दश। यह मनुस्मृति का श्लोक प्रसिद्ध है कि अष्टमी जो है वो अष्टमी को पाठ पढ़ाने से, शास्त्र, संस्कृत शास्त्र पढ़ाने से गुरु का क्षय होता है। शिष्य हंता चतुर्दशी, चतुर्दशी को पाठ से शिष्य की हानि होती है। तो यह शास्त्रोक्त विधान का आचरण करने के लिए है। यह शास्त्र जो है वह व्यवहार में लाने के लिए है और यह अवकाश भी उस शास्त्र के व्यवहार रूप की परिणति है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, आपने जो बात बोली, जो आपने श्लोक सुनाया, खास करके जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ था, तो वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जी, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अब ये किस उसमें है यह मैं अभी नहीं स्मरण है मुझे, लेकिन यह वाल्मीकि रामायण से है और हनुमान जी का उस समय का प्रसंग है जिस समय हनुमान जी लंका से आते हैं। चलिए, इतना आपने बताया सर, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल प्रतिपदा अष्टमी पढ़ाई
की छुट्टी संस्कृत कॉलेज में, ऐसा क्यों सर? ये तो वर्तमान परिस्थिति में जो मुझे लगता है, ये तो अरे हो सकता है सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं कि छुट्टी उट्टी के बारे में राजनीति करने से अच्छा था कि लोग अगर पठन पाठन पर ध्यान देते, चाहे वो किसी भी शास्त्र की पढ़ाई होती, चाहे वो संस्कृत का हो, उर्दू का हो, जनरल का हो, छात्रों का पठन पाठन कैसे हो, कहाँ क्या अभाव है, किस महाविद्यालय किस विद्यालय में छात्रों का कौन सा उस महाविद्यालय या विद्यालय में इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे। मनोज सर, आप राजकीय संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हैं, क्या आपके सामने कभी ये विषय वस्तु आया कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए? नहीं, मेरे यहाँ मेरे समय मानी कि हमको ऐसा कोई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ परंपरागत विषय के अलावा भी मॉडर्न विषय की भी पढ़ाई होती है। जैसे अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, मैथ भी होते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो क्या छुट्टी रविवार को होती है? नहीं बता रहा है मैं कि उस विषय के भी शिक्षक यहाँ हैं, परंतु उन्होंने कभी इस विषय पर कभी इस प्रकार की चर्चा उन लोगों ने कभी नहीं की। जैसे ट्रेडिशनल चल रहा है वैसे ही चलता रहा, और कभी हम लोगों ने कोई हमको खराब नहीं लगता। हम तो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं ट्रेडिशनल पढ़ा रहा हूँ। सर, संस्कृत कॉलेज के लिए कामेश्वर सिंह का योगदान पर आपने एक बार चर्चा किया था, वो क्या है? बिहार में अगर संस्कृत की बात की जाए तो दरभंगा महाराज का योगदान ही संस्कृत है, क्योंकि इसकी जो एकमात्र जो संस्था है विश्वविद्यालय, वो दरभंगा महाराज द्वारा ही दिया गया है। और ये बात आपको मैं बता दूं कि दरभंगा महाराज को जो मिथिलांचल मिला वो तो विद्वता पर ही मिला, क्योंकि उनको भी वो जो अकबर द्वारा जो दान पत्र के दान मिला मिथिला राज, तो महेश ठाकुर जी को उनका प्रिय छात्र धारोवर, और वो अकबर के राज में जाकर वहाँ से वह अपने विद्वता के बल पर विजयी हुआ, और उस विजयी में उस समय मिथिला क्षेत्र जो है तो खाली था। कनाट वंशीय राजा के बाद वो क्षेत्र पूरा खाली था, तो अकबर ने उसको ताम्रपत्र पर मिथिला राज दिया, और वो जब लौट के आया तो उसने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को मिथिला राज दिया। पुनः उसको फिर ट्रांसफ़र करने के लिए महेश ठाकुर जी ने अपने मित्र से, जो उनके अकबर के दरबार में मित्र थे, उनसे मिलकर उसको फिर उनकी माँ को, अकबर के माँ को जो है तो भगवत गीता सुनाया। फिर वो प्रभावित हुई। फिर उन्होंने अकबर को कहा कि भाई जिसको तुमने ताम्रपत्र मिथिला राज दिया है तो अपने गुरु को दान दे दिया, तो न तुम इसको, और जब ये संपत्ति गुरु को मिल गई तो तुम इसको ट्रांसफ़र कर दो। उनके कहने पर उन्होंने ट्रांसफ़र किया, और तब मिथिला राज की नींव पड़ी। तो ये तो संस्कृत के ही बलबूते पर मिथिला राज दरभंगा महाराज को मिला था, तो उन्होंने संस्कृत के लिए ही तो सब कुछ किया। बिहार में सर 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी भी कोई बना था? जी बना था। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय आज दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल में है। दरभंगा महाराज के व्यक्तिगत प्रयास पर बना था, मान के ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उसके पीछे कहानी क्या है सर? वो तो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस बहुत विस्तृत तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बताता हूँ कि एक बार 56 या 58 में, 1956 या 58 में ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस की का आयोजन किया गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा टेक्निकल बात यह था कि ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस कहीं भी होता है तो विश्वविद्यालय में होता है, और दरभंगा में कोई विश्वविद्यालय था नहीं। तो उसके लिए ये सभी लोगों ने, जो विद्वान थे, उन्होंने दरभंगा महाराज से आग्रह किया, और दरभंगा महाराज ने इस प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजा, और महामहिम से, माने कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिले, और उनके प्रयास से 3 दिन के लिए संस्कृत महाविद्यालय, जो रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, और वहाँ पर ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका साक्ष्य प्रमाण विधिवत मौजूद है विश्वविद्यालय में, और आम लोगों में जनश्रुति में भी है। उस समय का जो अखबार होगा, मैगजीन होगा, उसमें भी कटिंग वटिंग है। मैं भी प्रयास करूँगा तो 2-4 दिन में मैं बहुत सारा कटिंग वटिंग मैं भी आपको दे सकता हूँ। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो आपने देखा कि सहायक आचार्य शिवानंद शुक्ला जी और आचार्य मनोज कुमार सर, इन दोनों के
जानकारी से हम लोगों को कितना जानकारी प्राप्त हुआ, कितने हम लोगों को लाभ हुआ कि प्रतिपदा को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, अष्टमी को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। और ये भी जानकारी मिली कि बिहार में एक ऐसी भी व्यवस्था हुई थी, कभी दरभंगा महाराज के सौजन्य से ऐसी व्यवस्था हुई थी कि 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया था, और वो भी राष्ट्रपति के कहने पर। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण देती है कि हमारी प्राचीन धरोहर की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारा पनपना, फलना, फूलना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।